जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। इस फैमिली में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू नॉट एंड डस नॉट। और हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़, डू नॉट या डस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर बाद में अगर आपके पास कोई मज़ीद वर्ड है तो उसे हम एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस नॉट इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही वो लड़का, शी वो लड़की, और नाम। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, नाम एनिमल्स हो या मैन पर्सन हो वो नाम में शुमार होगा। डस नॉट का इस्तेमाल सिर्फ इस कैटेगरी के साथ आएगा, ही के साथ वो लड़का, शी के साथ वो लड़की और नाम। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन में दो कैटेगरीज आती हैं, आई और वी। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। ये सेकंड पर्सन है जिससे मुखातिब हो। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? दे, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा के लिए जो है वो दे का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस नॉट का। कुछ एग्जाम्पल्स समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो मैं है और मैं को आई कहते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई ट्रांसलेट किया और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में आ रहा है और इसके साथ लगेगा डू नॉट। तो हमने यहाँ पे लिखा आई डू नॉट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? देखना वर्ब है और देखने को कहते हैं वॉच। आई डू नॉट वॉच क्रिकेट। वो फूल नहीं तोड़ता है, सिंगुलर हुआ, वो को कहते हैं ही, सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही में जो है वो डस नॉट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आ गया ही डस नॉट। प्लग वर्ब, जो काम किया जाए, वर्ब। ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो, प्लग फ्लावर। तुम सेब नहीं खरीदते हो, तुम सेकंड पर्सन, यू। और यू के साथ मैंने आपको यहाँ बताया है यू सेकंड पर्सन है और इसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है। तो यू के साथ आ जाएगा सब्जेक्ट आपका यू डू नॉट बाय। बाय कहते हैं खरीदने को। यू डू नॉट बाय एप्पल। सलीम किताब नहीं पढ़ता है, सलीम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। सलीम थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ डस नॉट का इजाफा होगा। सलीम डस नॉट रीड। रीड मतलब पढ़ना, बुक किताब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जो काम किया जाए, वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डस लग चुका है इसलिए यहाँ पर एस का इजाफा नहीं होगा। वो बाज़ार नहीं जाते हैं, एक से ज़्यादा है प्लूरल, जाते हैं प्लूरल हुए, दे डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। हम रोज़ाना मैदान नहीं जाते हैं, हम को कहते हैं वी और वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट का इजाफा होता है। वी डू नॉट गो ग्राउंड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके पास मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा व्हाट्सएप पर। आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ़िज़िकल क्लासेस भी मेरे यहाँ होती हैं, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, ADA, ADC, तमाम क्लासेस फैकल्टी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है।
आइए सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हम रोज़ाना मैदान नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू ग्राउंड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या चीज़ रह गई? रोज़ाना, और रोज़ाना जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड में शुमार होगा, डेली। उम्मीद है आपको ये छोटी थोड़ी सी एग्जाम्पल समझ आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ आए आप लाजमी कमेंट करके पूछिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके पेश होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।